हेलो ब्यूटीफुल सोल, आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज की इस रीडिंग में हम देखने वाले कि आपके जो पार्टनर है उनकी फीलिंग्स क्या है। तो यहाँ पर ये जो रीडिंग है वो उन लोगों के लिए जिनकी नो कांटेक्ट की सिचुएशन चल रही है, सेपरेशन चल रहा है, अपने पार्टनर से बिल्कुल भी बात नहीं हो रही है या हो भी रही है तो बहुत ही कम हो रही है और बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। ठीक है, तो ऐसी जो रिलेशनशिप में आपकी प्रॉब्लम्स चल रही है उसी प्रॉब्लम्स के दौरान आपके पार्टनर जो है जिनको आप पसंद करते हो, जिनको आप प्यार करते हो, जिनको आप अपना मानते हो, उनकी हिडन फीलिंग्स क्या है आपके लिए, उनको आज हम चेक करने वाले हैं। ठीक है, जो हिडन फीलिंग्स वो आपसे छुपा रहे होते हैं तो उनके बारे में आज हम देखने वाले हैं कि वो किस स्टेट ऑफ माइंड से वो आपको कुछ कहना चाहते हैं और क्या कहना चाहते हैं। इन चीजों को आज हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपकी एनर्जी को चेक करूंगी। मैं यहाँ पर आपके 2 कार्ड्स लूंगी आपके लिए और उसके बाद में बताऊंगी कि आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है। तो प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन एनर्जी, भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनकी अभी करंट में क्या फीलिंग्स है अपने पार्टनर को लेके। देखो, आपको ना मैं जब भी कार्ड को सफलिंग करती हूँ तब आपको क्या करना है, अपने पार्टनर का नाम 3 बार लेना, 5 बार लेना है या तो 7 बार लेना है, या अपने पार्टनर के फेस को विजुलाइज करना है। ठीक है, ये काम जरूर किया करो ताकि उनकी और आपकी दोनों की एनर्जी यहाँ पर पीक हो और आपके साथ ये जो रीडिंग है वो रेजोनेट करे। टाइमलेस जनरल टाइमलेस रीडिंग होती है, सबके लिए है रीडिंग। ठीक है, और यहाँ पर 2 कार्ड निकल के भी आ गए। तो ये जो रीडिंग है वो आपकी कैसी है, जनरल है। ओके, और टाइमलेस रीडिंग यानी जब भी आपके सामने आएगी तब से आपके साथ ही रेजोनेट करेगी। देखो, अभी आपकी मैं अगर आपके आपके पार्टनर के बारे में अगर मैं आपकी सोच देखूं तो यहाँ पर ना अब हाई प्रेस्टेज के मूड में आ गए। हाई प्रेस्टेज के मूड में आने का मतलब है कि अब आप ना अपनी फीलिंग्स को बता नहीं रहे, जता नहीं रहे उसके सामने, है ना। आप कुछ भी नहीं शो कर रहे, आप मतलब कि इस तरीके से बस आप अपने इमोशंस को छुपा के रख रहे, आप अपने इमोशंस को बता नहीं रहे। मैं यहाँ पर ये नहीं कह रही, सॉरी गाइस, जस्ट भी, मैं यहाँ पर ये नहीं कह रही कि आपके अंदर इमोशंस नहीं है। इमोशंस है आपके अंदर, भर भर के है, लेकिन अब आप अपने पार्टनर को अपने इमोशंस को बता नहीं रहे, आप छुपा रखे। ठीक है, या हो सकता है आपने सोच लिया है कि भाई चलो कब तक मैं अपनी इमोशंस को शेयर करती रहूंगी या करता रहूंगा, कब तक मैं रोती रहूंगी, रोता रहूंगा, गिड़गिड़ाता रहूंगा, ये गिड़गिड़ाती रहूंगी। तो अब आप ना आगे बढ़ने की एनर्जी में दिखाई दे रहे हो। ठीक है, जो सिचुएशन है उसको भगवान के हवाले करके अब आगे बढ़ते हुए मुझे यहाँ पर अभी की करंट एनर्जी में दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ आप ना अब इस एनर्जी में आ गए हो कि पहले क्या हुआ करता था, आप रोते थे और अपने दिन की शुरुआत मानो या अपने दिन का एंड मानो, बस रोने में धोने में ही आप निकालते थे। ठीक है, मतलब मायूस रहना, सिर रहना, दूसरों में घुलना मिलना नहीं, सोशलाइज नहीं करना। लेकिन अब मुझे आप एम्प्रेस की एनर्जी में दिखाई दे रहे हो, मतलब अपने आप को आपने बहुत ही चेंज कर दिया है। जो आप अगर आप खुद से ही एक बार एनालिसिस करना कि आप पहले कैसे थे और अभी कैसे हो। ठीक है, कुछ महीने पहले, कुछ साल पहले कैसे थे, अभी आप कैसे। हो सकता है आपने अपने ब्यूटी पे वर्क किया हो, अपने अपने आप को ब्यूटीफुल बनाने के लिए प्रयास किया। सेल्फ लव की एनर्जी में आप यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं। आप सेल्फ लव की एनर्जी में आए हो, अपने आप को आपने सुधारा है। ठीक है, वो एक सॉन्ग मुझे यहाँ पर रियलाइज हो रहा है, तो मैं रिलीज हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको चैनलाइज हुआ जो सॉन्ग है उसको यहाँ पर बताती हूँ। ठुकरा के मेरा प्यार, मेरा इंतकाम देखोगी। तो यहाँ पर एक है, तुमने मेरा प्यार ठुकराया है, तुमने मुझे धोखा दिया है, तुमने मुझे हर्ट किया है। देखो, अब मैं तुम्हारी उम्मीद से भी ज्यादा अच्छी बन के दिखाऊंगी, अच्छा बन के दिखाऊंगा। ठीक है, तो आपने अपने आप को बहुत ही ब्यूटीफुल बना दिया है। ठीक है, इस एम्प्रेस की तरह आप अपने आप को, मतलब हो सकता है आपको खुद को नहीं पता लेकिन आपके आसपास के लोगों को भी पता चल रहा है कि आपके अंदर बहुत अच्छा चेंज आया है। आप पहले जैसे नहीं दिखाई दे रहे हो, आप पहले से ब्यूटीफुल दिखाई दे रहे हो। ठीक है, अगर लड़के तो हैंडसम दिखाई दे रहे हो। ठीक है, आपने अपने आप में एक तेज लाया, बोलते ना तेज दिखाई देना, पहले वाली एनर्जी से आप बहुत ही पॉजिटिव हो चुके हो। ठीक है, तो अभी आप इस स्टेट ऑफ माइंड में आपने अपनी सारी सिचुएशन को, डेथ का कार्ड बता रहे हैं, आपने अपनी सारी सिचुएशन को ये मान लिया कि भाई चलो एंड है या फिर बस सब कुछ खत्म हो गया है और आपने भगवान के भरोसे छोड़ दिया है। ठीक है, अगर उसको आना होगा तो आएगा, नहीं आना होगा तो नहीं आएगा, उसको बात करनी है तो
करेगा, नहीं करनी है तो नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपने अपनी ओर से एंडिंग मान के आपने सरेंडर कर दिया है यूनिवर्स को। अगर ये एनर्जी आपकी है तो अब हम आपके पार्टनर की एनर्जी को चेक करते हैं, ठीक है। ये एनर्जी अगर आपके साथ रेजोनेट करे तो आपके पार्टनर की एनर्जी जो है, जो वो कहना चाहते हैं वो भी आपके साथ रेजोनेट करेगी, ठीक है। तो कमेंट में जरूर बताना किन किन के साथ ये जो मैंने आपकी एनर्जी बताई वो रेजोनेट हुई है। प्लीज यूनिवर्स एंजल डिवाइन एनर्जी, भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, प्लीज मेरे जो भी व्यूअर्स है उनके पार्टनर जो है मेरे व्यूअर्स को क्या कहना चाहते हैं, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की हिडन फीलिंग्स क्या है, क्या वो दिल से अंदर से क्या चाहते हैं। दिमाग से तो चाहे कुछ भी शो करते हो, लेकिन दिल से मेरे व्यूअर्स को क्या कहना चाहते हैं जो वो कह नहीं पा रहे हैं, मुझे प्लीज बताइए। आई क्राई एट नाइट, वो रात को रोते हैं भाई, ठीक है। वो कहना चाहते हैं कि मैं रात को रोता हूँ, आपको याद करके रोता है, ठीक है। रात को आपको याद करके रोते हैं। नो वन अंडरस्टैंड मी बट यू, कहना चाहते हैं मैंने आपको अंडरस्टैंड नहीं किया है ना। मुझे कोई अंडरस्टैंड नहीं करता है लेकिन आप करते हो, मुझे कोई नहीं समझता है लेकिन तुम हो जो मुझे समझती हो या समझते हो। आई एम ऑब्सेस विथ यू, वो आपके साथ ऑब्सेस है। द हीट बिटवीन अस इन इंटेंस, मैं सारे कार्ड्स को क्लैरिफाई करूंगी, ठीक है। पीपल डोंट बिलीव इन मी, लोग उन पे विश्वास नहीं कर रहे, ठीक है, बिलीव नहीं कर रहे लोग उन पर, ये भी कहना चाहते हैं। चलो, वाई डू आई फील सो लॉस्ट, मुझे क्यों ऐसा फील हो रहा है कि मैंने तुम्हें खो दिया है, ठीक है। तो ये सारे यहाँ पर इनके मैसेजेस है, हिडन मैसेजेस है, और बॉटम ऑफ डेक से रोल प्ले करा है सेक्स विथ यू। हो सकता है उन्होंने आपसे सेक्सुअल रिलेशनशिप भी मनाया हो, ठीक है। तो वो आपसे वैसे रिलेशनशिप की भी एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि वो इस तरीके से आपके साथ करना चाहते हैं, ठीक है। अब सारे कार्ड्स को हम क्लैरिफाई करते हैं टैरोट कार्ड की मदद से। प्लीज भोलेनाथ बताइए मेरे जो भी व्यूअर्स है उनके पार्टनर रात को क्यों रोते हैं, क्यों रोते हैं, प्लीज भोलेनाथ हेल्प करिए। पेज ऑफ पेंटिकल्स, देखो उन्होंने बहुत ज्यादा सोचा है, ठीक है, बहुत ज्यादा आपको सोच रहे हैं, पास्ट की बातों को सोच के वो रोते हैं, ठीक है। नो वन अंडरस्टैंड मी बट यू, क्यों कह रहा है। टावर मोमेंट आए, ठीक है, अक्ल ठिकाने आई, इसीलिए समझ आया कि लोग तो उनको नहीं समझ रहे लेकिन आप समझ रहे थे उनको। आई एम ऑब्सेस विथ यू, क्यों कह रहा है भोलेनाथ बताइए। पेज ऑफ वंड्स, वर्ड का कार्ड है, ठीक है। द हेट बिटवीन अस इन इंटेंस, क्यों है। द एम्प्रेस, वाह, आप एम्प्रेस की एनर्जी में आ गए ना भाई। पीपल डोंट बिलीव इन मी, क्यों उन पे जो लोग हैं वो बिलीव नहीं कर रहे, प्लीज बताइए भोलेनाथ। हाँ, क्योंकि उनको ना भ्रम में रखा गया है, ठीक है, उनको भरमाया गया, हो सकता है उनको इल्यूजन में रखा गया, आपके खिलाफ ऐसी बातें बोली गई है जिनकी बातों ने उन्होंने मान लिया है, ठीक है। तो अब वो कहना चाहते हैं कि जो लोग हैं वो उन पे बिलीव नहीं करते। थर्ड पार्टी भी इश्यूज हो सकता है, थर्ड पार्टी आपके केसेस में हो सकती है, ठीक है। वो क्यों सोच रहा है कि वाई डू आई फील सो लॉस्ट, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर जो हैं, देखो रिवर्स का कार्ड आया है, ठीक है, उनको चेंजेस, आप में चेंजेस देखने को मिल रहा है, उसी से उनको पता चल रहा है कि उन्होंने आपको खो दिया है। अभी देखो थ्री ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, थर्ड पार्टी है, इसी वजह से यहाँ पर थर्ड पार्टी के साथ वो खुश नहीं है, हैप्पी नहीं है, इसलिए वो आपसे यहाँ पर सेक्सुअल डिजायर भी बता रहा है, ठीक है। तो हम सारे कार्ड्स को पहले क्लैरिफाई करते हैं। चलिए, आई होप आप लोगों को सारे कार्ड्स दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है। कार्ड्स नहीं दिखाई दे रहे तो मैंने थोड़ा सा इसको सेटिंग कर लिया। देखो कह रहे हैं कि आई क्राई एट नाइट, क्यों रात को रोते हैं वो, क्योंकि वो पास्ट की बातों को सोचते हैं, ठीक है। वो सोचते हैं कि मेरे पास कितना अच्छा था और मैंने उसको खो दिया, तो आपको खोने का जो गम है उसी वजह से वो रात को भी रोते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि बस मुझे कोई नहीं समझता है, बस तुम ही मुझे समझती। क्यों कह रहे हैं, क्योंकि टावर मूवमेंट आया है, ठीक है। उनको भी उनका कर्मा मिला है, तो कर्मा
कर्मा के हिसाब से उनको अब समझ आ रहा है, अकल ठिकाने पे आ रही है कि भाई मुझे तुम ही समझती थी और कोई समझता नहीं। अगर थर्ड पार्टी में भी गए हैं ना तो भी वहां पर भी थर्ड पार्टी उनको नहीं समझ रही है, नहीं समझ रहा है, ठीक है। जिस तरीके से आपने उनको केयर किया है, जिस तरीके आपने उनको संभाला है, वैसे उनको संभालने वाला अब कोई नहीं है, उनको केयर करने वाला कोई नहीं। हाँ, गए होंगे कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी में भी गए होंगे या फिर कहीं किसी और की बातों में भी आए होंगे, लेकिन यहाँ पर उनके कर्मा ने उनको समझा दिया, बेटा ये तुम्हारे लायक लोग है ही नहीं, तुमने जिसको खोया है वही तुम्हारे लायक था, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी इनको अब उनको रियलाइज हो रहा है, कह रहे हैं, अब वो खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं कि तुम मुझे समझते थे ना, वैसे मुझे कोई और नहीं समझता है, आई एम ऑब्सेस्ड विथ यू। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि मैं ना पास्ट में मैं तुम्हारे साथ ऑब्सेस हुआ था, ठीक है। ये पास्ट की एनर्जी निकल के आ रही, तो कह रहे हो सकता है कि पास्ट में उन्होंने आपके साथ इस तरीके से ऑब्सेस हुए हो, आप ऐसा महसूस किया हो, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी कहना चाहते हैं द वे हिट बिटवीन अस इन इंटेंस, यहाँ पर ना मतलब कि उनको ना अब आपकी ब्यूटी से देखकर जेलेसी फील हो रही है, ठीक है, मतलब गुस्सा भी आ रहा है। तो मतलब एक ब्यूटीफुल एनर्जी में आपको वो देख रहा है, ठीक है। पीपल डोंट बिलीव इन मी, कैसे करेंगे कोई उनका मतलब भरोसा, उन पे भरोसा कौन करेगा बताओ। जो आज एक को धोखा देके दूसरे के साथ चला गया है, चली गई है, उस पर लोग कैसे बिलीव करेंगे। तो कह रहे हैं, अब खुद रियलाइज हुआ है ना, तब उनको पता चल रहा है, तब वो कह रहा है कि भाई लोग भी मुझ पे बिलीव नहीं करते हैं, ठीक है। थर्ड पार्टी भी उन पे बिलीव नहीं करते। अगर वो रोमांटिक थर्ड पार्टी थी, आपसे रिश्ता तोड़ के दूसरे के साथ शादी भी कर ली है या एंगेजमेंट कर ली है या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स है और अपनी वाइफ के साथ या अपने हस्बैंड के साथ उन्होंने रहना तय कर दिया था और आपको छोड़ दिया था, तो अब कह रहे हैं कि मेरे हस्बैंड मेरी वाइफ है, वो मुझे अंडरस्टैंड नहीं कर रही है, वो मुझ पर भरोसा नहीं कर रही है जितना भरोसा तुमने किया था। जिस तरीके से तुम मुझे समझती थी या समझता था, वैसे वो मुझे नहीं समझती है, नहीं समझता है, ठीक है। तो इस तरह की एनर्जी में अब आ रहा है। बहुत अच्छी रीडिंग निकल के आई है। व्हाई डू आई फील सो लो, अब उनको एहसास हो रहा है कि वो आपको खो रहा है, ठीक है। क्यों उनको एहसास हो रहा है कि आपको वो खो रहा है। हाँ, खोएंगे ही ना, आप तो अब आगे बढ़ने की एनर्जी में आ गए, ब्यूटीफुल बना लिया है अपने अपने आप को, है ना, अपने आप को आगे बढ़ाया है, अपनी लाइफ को अब स्टक नहीं रखा, स्टकनेस में से अब बाहर आ रहे हैं। तो अब उनको रियलाइज हो रहा है, अब उनको डर लग रहा है कि वो आपको खो रहा है, ठीक है। फील हो रहा है कि वो आपको खो रहा है, बिल्कुल खो रहा है ना, क्योंकि आप तो अब आगे बढ़ने के मूड में हो गए, क्योंकि जब तक आप स्टक थे तब तक तो ये भाई या बहन जो भी है वो तो बहुत मजे ले रहे थे, है ना, आपकी एनर्जी को देख के। लेकिन अब उनको एहसास हो रहा है कि भाई नहीं, अब तो ये मेरे से दूर जा रही है, दूर जा रहा है, ठीक है। ये भी उनको फील हो रहा है और डिजायर भी हो रही है कि आपके साथ सेक्स करने की, सेक्सुअल डिजायर भी यहाँ पर निकल के आई है, वो भी 3 ऑफ पेंटिकल्स के साथ। तो थर्ड पार्टी का मजा ले लिया है और अब आपके पास ज्यादा अट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये है आपके लिए ओवरऑल एनर्जी, बहुत ही अच्छी एनर्जी निकल के आई, जरूर क्लेम कीजिएगा, ठीक है। वो वाली एनर्जी यहाँ पर फिट होती है, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखोगी। तो यही वाली एनर्जी इनके साथ अभी फील हुई है, उनको फील हो रही है, यूनिवर्स करा रहे हैं, टावर मूवमेंट है, यूनिवर्स उनको टावर मूवमेंट दिया है, कर्मा उनको मिल रहा है, ठीक है। तो जरूर क्लेम कीजिएगा इस एनर्जी को और यूनिवर्स को धन्यवाद जरूर करेगा। वीडियो के पे लाइक शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करके जरूर बताइए आपके साथ ये जो रीडिंग है वो रेजोनेट कितनी करी है, ठीक है। तो चलिए बाय बाय, टेक केयर, यू पॉजिटिव रहिए, हैप्पी रहिए, आई लव यू ऑल, सोल भोलेनाथ ब्लेस सबको।